भारतीय संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण महत्वपूर्ण बिंदु। 1. यह एन रॉय थी जिसने 1934 में भारत के लिए एक स्वतंत्र घटक संघ का विचार प्रस्तावित किया था। 2. संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था। मिशन का नेतृत्व पैट्रिक लॉरेंस ने किया था और उनके अलावा 2 अन्य सदस्य शामिल थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स और वी अलेक्जेंडर। 3. विधानसभा की कुल संख्या 389 थी। हालांकि विभाजन के बाद केवल 299 ही बने रहे। यह आंशिक रूप से चुने गए और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थे। 4. विधानसभा बनाने के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुए और नवंबर 1946 तक इस प्रक्रिया का कार्य पूरा हो गया। विधानसभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और 211 सदस्य उपस्थित थे। 5. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा फ्रेंच अभ्यास के बाद विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। 6. 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी को क्रमशः राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 7. सर बी.एन. राव को विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 8. 13 दिसंबर 1946 को पं. नेहरू ने उद्देश्य के संकल्प को आगे बढ़ाया, जो बाद में संविधान का प्रस्तावना बन गया। थोड़ा संशोधित रूप प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। 9. संविधान सभा ने मई 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। साथ ही 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान स्वीकार कर लिया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 10. 11 सत्रों के लिए विधानसभा की बैठक हुई। अंतिम प्रारूप तैयार करने के लिए 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। कुल में 141 दिन बैठे और 114 दिन के लिए प्रारूप संविधान पर विचार किया गया। कुल राशि 64 लाख रुपए के आसपास थी। 11. विधानसभा में 15 महिला सदस्य थी जो विभाजन के बाद 9 हो गई थी। 12. घटक सम्मेलन की कुछ महत्वपूर्ण समितियां अपने संबंधित अध्यक्षों के साथ इस प्रकार हैं। केंद्रीय शक्ति कमेटी जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति बी.आर. अम्बेडकर, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13. निम्नलिखित प्रारूप समिति के सदस्य थे: डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष, आल्दी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधव राव, टी.टी. कृष्णमाचारी। 14. संविधान का अंतिम प्रारूप 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और इसमें 8 कार्यक्रम, 22 भाग और 395 लेख शामिल हैं। भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। 1. भारत सरकार अधिनियम 1935, संघीय योजना, गवर्नर का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण। 2. ब्रिटिश संविधान, संसदीय सरकार, कानून का नियम, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेष अधिकार, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता। 3. अमेरिकी संविधान, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति के महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने और उपाध्यक्ष पद का पद। 4. आयरिश संविधान, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। 5. कनाडाई संविधान, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में शेष अवशेषों का निपटा, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार क्षेत्राधिकार। 6. ऑस्ट्रेलियाई संविधान, समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्य और संभोग और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 7. जर्मनी के वीमर संविधान, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। 8. सोवियत संविधान, यूएसएसआर, अब रूस प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्यों और न्याय का आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 9. फ्रांसीसी संविधान, गणराज्य और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बिरादरी के आदर्श। 10. दक्षिण अफ्रीकी संविधान, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव। 11. जापानी संविधान, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया।